ज़रा प्रैक्टिकली सोच कर देखो, एक लैंग्वेज के लिए जो आदमी एक औरत को पीटने से पहले ये तक नहीं देखता है कि उसकी गोद में एक बच्चा है, क्या सच में वो अपने लैंग्वेज से प्यार कर सकता है क्या? मतलब जो एक माँ को रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, क्या वो एक मातृभाषा को रिस्पेक्ट कर पाएगा कभी? घर में जब उसका बेटा पढ़ता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाहर का कोई आके अगर इधर एक्सक्यूज़ मी बोल देता है तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। अभी लैंग्वेज को लेकर ये सब जो चल रहा है ना देश में, इसके पीछे का रीज़न क्या सिर्फ यही है कि आप अपने लैंग्वेज को प्रोटेक्ट या प्रिजर्व करना है, या फिर इसके पीछे का कहानी कुछ और है? मुझे C++ आता है, अब अचानक से मुझे ख्याल आता है कि C++ की नीड तो दिन पे दिन कम होता जा रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे बगल में जो पाइथन वाला बंदा बैठा है उसको मैं बोलता हूँ चल तू भी C++ सीख, वरना कान पकड़ और उठा बेटा लगा। तो क्या ये लॉजिकल है? अपने लैंग्वेज को प्रमोट करने का और भी तरीका तो हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो तुम एक नॉन मराठी पर्सन हो और कभी टूरिज़्म के लिए या जरूरी काम के लिए या फिर घूमने के लिए महाराष्ट्र जाना पड़ा। अब तुम एक मार्केट में गए कुछ सामान खरीदने के लिए, और जो सामान तुम्हें चाहिए उसके लिए मार्केट में अगल बगल में 2 दुकान है। एक दुकान के बाहर बोर्ड में लिखा है कि अगर दुकान के अंदर कोई मराठी में बात नहीं करेगा तो उसको थप्पड़ मार के बाहर निकाल दिया जाएगा, और दूसरे दुकान के बाहर बोर्ड में लिखा रहेगा कि अगर कोई भी बाहर का आदमी अगर मराठी में बात करेगा या फिर बात करने की कोशिश भी करेगा तो उसके लिए हमारी तरफ से स्पेशल डिस्काउंट है। अब तुम बताओ तुम कौन सी दुकान में जाना पसंद करोगे? मतलब कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है अपने लैंग्वेज को प्रमोट करने का? लोगों को पब्लिकली अब्यूज़ ना करके हम कुछ और भी तो तरीका ढूंढ सकते हैं ना। अब मैं एक बहुत गहरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि कोई भी पब्लिक या पॉलिटिशियन इस लैंग्वेज प्रॉब्लम का रियल सॉल्यूशन क्यों नहीं ढूंढ रहा है? क्योंकि ये कोई रियल प्रॉब्लम है ही नहीं। जब हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं होता है ना, तो हम इमेजिनेशन में ही बहुत कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। आज का ह्यूमन जनरेशन अभी तक का सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ जी रहा है। भरा हुआ पेट, सर के ऊपर छत, हाथ में 5G इंटरनेट, और जब हमारे पास कुछ नया कुछ मतलब क्रिएटिव करने के लिए नहीं रहता है तो फिर आप सोशल मीडिया पर लड़ लेते हैं, कभी रूस यूक्रेन को लेकर, कभी गाज़ा इसराइल को लेकर, और अब ये ट्रेंडिंग में लैंग्वेज बैटल। हमें बस अपने खाली खोपड़ी में हमेशा कुछ ना कुछ भरते रहना है। जब एक बदतमीज़ आदमी बहुत दिनों से अपने गुस्से को कोई निकाल नहीं पाता है ना, तो वो कुछ भी बहाना ढूंढ लेता है अपने गुस्से को बाहर निकालने का। और भाषा की रक्षा तो बस एक बहाना है। और पॉलिटिशियंस भी हमारे हाथ में कभी हिंदू मुस्लिम का, कभी मंदिर मस्जिद का, और अब लैंग्वेज बैटल का एक झुंझुना पकड़ा देता है, बस बजाते रहो। डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी के बारे में आपको पता ही होगा। जब किसी भी स्टेट में या कंट्री में अगर आपको इलेक्शन जीतना है तो किसी भी एक मुद्दे को लेकर जनता में विवाद खड़ा कर दो, और मेजॉरिटी पीपल जिस आइडियोलॉजी के साथ खड़ा रहेगा ना, तो वो जो नेता भी उसी तरफ जाके खड़ा हो जाएगा ताकि मेजॉरिटी वोट मिले। ज़रा प्रैक्टिकली सोच कर देखो, अगर तुम चाहते हो कि अपने लैंग्वेज को किसी भी हाल में प्रोटेक्ट करना है, जो कि करना भी चाहिए, तो क्या हम अपने स्टेट के चारों तरफ 20 फीट ऊंची दीवार तो खड़ा नहीं कर सकते? या फिर बाहर के लोगों को हम 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर अपनी भाषा भी नहीं सिखा सकते? मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जब से दुनिया में ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ है, चाहे अलेक्जेंडर का भारत में आना, तैमूर लॉन्ग, पोर्तुगीज, डच, ब्रिटिशर्स का भारत में आना, और फिर एविएशन सेक्टर में ग्रोथ होने के बाद से दुनिया के हर कोने से लोग इंडिया में आ रहे हैं, और हम इंडियंस भी दुनिया के हर कोने में जा रहे हैं। और इसके वजह से कल्चरल मिक्सअप हमें देखने को मिल रहा है। फॉरेन कंट्री के लोग इंडियन कल्चर से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। हम इंडियंस भी बहुत कुछ फॉरेन कंट्री वेस्टर्न कल्चर को अपना चुके हैं, और ये डे बाय डे कल्चरल एक्सचेंज और बढ़ रहा है। तो अब एक रियल सवाल है, जब हम किसी दूसरे भाषा के लोगों को हम अपने स्टेट में आने से रोक नहीं सकते, जब दूसरे लोगों को हम, बाहर के लोगों को हम अपनी भाषा सिखा नहीं सकते, और ग्लोबलाइजेशन और ये कल्चरल मिक्सअप को हम जब रोक नहीं सकते, तो क्या थप्पड़ मारना और उठक बैठक लगवाना एक रियल सॉल्यूशन है इसके लिए? अपने कल्चर और लैंग्वेज को सेफ रखने का एक रियल सॉल्यूशन हो सकता है क्या कभी? अगर तुम इसको रियल प्रॉब्लम मानते हो तो इसका एक रियल सॉल्यूशन भी ढूंढो। पब्लिकली लोगों को अब्यूज़ करना ये रियल सॉल्यूशन नहीं है। बाकी अपना राय कमेंट में दे सकते हो, और कुछ सजेशन है मेरे लिए ऑडियो को लेकर, वीडियो को लेकर और बोलने का तरीके को लेकर,